पवित्र पिता, हम आपके सामने आज मौजूद हैं तेरी स्तुति प्रशंसा करने के लिए। तू महान परमेश्वर, तूने जरुब्बाबेल से कहा, जरुब्बाबेल, ये जो पहाड़ आपके सामने है वो मैदान बन जाएंगे। और ये काम प्रभु की आत्मा से होता है, बल से और हमारे सामर्थ्य से नहीं। पवित्र पिता, ये दिन में हम यही चाहते हैं कि आपकी हम पहचान रखें। तेरी पहचान हमें तैयार करती है हर परेशानियों का सामना करने के लिए और शैतान की हर ताकत पे हावी होने के लिए। आज इस इतवार के दिन जब तेरे बच्चे अपने अपने घर में मौजूद है, तेरी स्तुति करते हुए, तेरी आराधना करते हुए, उनसे तू बात कर आज। और ये आराधना सभा के द्वारा, वचन के द्वारा उनकी अगुवाई कर। हमारी परेशानियों, हमारे कष्टों हमसे दूर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया यहोवा उत्तम आहे, कारण त्याची प्रेम दया सदा सर्व काळ आहे. येस हालेलुया तो किती चांगला परमेश्वर आहे आणि त्याच्या उपस्थितीमध्ये आज आपण आपापल्या घरी एकत्र जमलेले आहोत त्याची भक्ती आणि आराधना करण्यासाठी. जो जिवंत परमेश्वर आहे, जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर, त्याची आराधना करण्यासाठी आपण एकत्र जमलेले आहोत. आमेन हालेलुया तो परमेश्वर स्वतः म्हणतो की तुमचे अंतकरण घाबरू नये, म्हणून तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा आणि माझ्यावरही विश्वास ठेवा, असं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो. आमेन आज कदाचित आपल्या जीवनात भय आलं असेल, आपल्या जीवनात अशांती असेल, आपल्या जीवनात दुःख असेल, कष्ट असेल, परंतु प्रभू म्हणतो की मी माझी शांती तुम्हास देतो. जसं जग देते तसं मी तुम्हास देत नाही, तर मी माझी स्वर्गीय शांती तुम्हास देतो, म्हणून तुम्ही भिवू नका. हालेलुया या अशांतीमध्ये, या कष्टामध्ये परमेश्वर म्हणतो की मला हाक मार, म्हणजे मी तुला उत्तर देईल, मी माझ्या शांतीने तुला भरेल. येस हालेलुया तो हालेलुया परमेश्वराने आपल्याला त्याची शांती देऊन ठेवलेली आहे. त्या कष्टातून तो आपल्याला मोकळं करण्यास समर्थ आहे. हालेलुया फक्त आपल्याला त्याच्या सानिध्यात बसायचे. त्याच्या सानिध्यामध्ये, त्याच्या उपस्थितीमध्ये हर्षाची पूर्णता आहे. त्याचं वचन म्हणते की त्याचा अनुभव घेऊन पहा किती तो चांगला आहे, आणि संकटाच्या दिवशी त्याला हाक मारा, सोडवण्यास तुम्हाला तो सदा हजर आहे. येस त्या जिवंत परमेश्वरची आपण भक्ती करूया की तो तुम्हाला शांती देईल. जशी तुम्ही त्याची आराधना करत जातील, जशी त्याची स्तुती करत जातील, परमेश्वर तुम्हाला त्याच्या शांतीने भरेल. प्रेज द लॉर्ड. आमेन म्हणून आपण गीत गाऊया की येशू तुम्ही जीवन में शांती देता है. हालेलुया.
यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। से तुम क्यों तड़पते हो? जीवन के दुख से तुम क्यों तड़पते हो? यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। जीवन के अंधेरों में क्यों भटकते हो? जीवन के अंधेरों में क्यों भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? फिर क्यों तुम जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। प्रभु यीशु, Thank you, Lord. Hallelujah. वो आपको शांती से भरना चाहता Thank है. you, Jesus. Glory. Hallelujah. तो म्हणतो की तुम्ही माझ्या जवळ या. Thank you, Lord.
अहो कष्ट आणि भाराक्रांत जन हो, तुम्ही सर्वजण माझ्या जवळ या. Thank you, Jesus. मी तुम्हाला विसावा देईन. Yes, मी hallelujah. तुम्हाला ती शांती देईन. Hallelujah. कारण मी माझी शांती तुम्हाला देतो. Jesus, glory. जसं जग देते तसं मी तुम्हाला देत नाही, Hallelujah. तर मी माझी स्वर्गीय शांती तुम्हाला देतो. Hallelujah. तुमच्या निराशेमध्ये परमेश्वर आपल्या शांतीने तुम्हाला भरेल. Yes. तो परमेश्वर म्हणतो की तू भिवू नको, मी तुझ्या बरोबर आहे. घाबरू नको, कारण मी तुझा देव आहे. मी तुला सबळ करेन आणि मी तुझे सहाय्य करेन. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. तो परमेश्वराने आपल्याला अभिवचन दिलेलं आहे की मी तुला कधी सोडणार नाही Amen. आणि मी तुला कधी टाकणार नाही. Hallelujah. मग तू कशाला भीतो? Thank you, Jesus. कदाचित असं वाटत असेल की परमेश्वराने मला सोडून दिलेलं आहे, परमेश्वराने मला टाकून दिलेलं आहे. परंतु परमेश्वर स्वतः म्हणतो की मी तुला टाकून दिलेलं नाही. Yes. मी आपल्या वचनाला आपल्या नावापेक्षा थोर केलेलं आहे. Yes. तुला वाटो किंवा न वाटो, परंतु मी तुझ्या बरोबर आहे. मी तुला कधी सोडणार नाही. मग तू का भयभीत होतो? तू का भयभीत होतो जेव्हा मी तुझ्या बरोबर आहे? Glory. हालेलुया. Hallelujah. तो परमेश्वर स्वतः म्हणतो की मी तुम्हा बरोबर आहे, Yes. भिवू नका. Amen. मग त्या परमेश्वराने आपल्याला भिण्याचा आत्मा दिलेला नाही, Yes. तर त्याने आपल्याला सामर्थ्याचा आत्मा दिलेला आहे. धन्यवाद. त्याने प्रीतीचा आत्मा दिलेला आहे Yes. Amen. आणि त्या सावधपणाचा आत्मा त्याने आपल्याला दिलेला आहे. प्रेज द लॉर्ड. जगात आहे त्याच्यापेक्षा जो आमच्यामध्ये तो सर्व शक्तिमान आहे. Amen. मग मी कोणाला भिऊ? जर देव माझ्या बरोबर आहे तर मग माझा विरोधी कोण आहे? Hallelujah. ते ओ मोशेला म्हणाला की जो मी आहे तो मी आहे, Amen. तो मी तुम्हा बरोबर आहे, मी तुम्हाला सोडणार नाही. मग तुम्ही का भीता? Yes. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. वो यीशु हमारे साथ साथ रहता है Yes. और वो हमसे कहता है कि डरना नहीं. फिर मैं क्यों डरूं? अगर वो जिंदा खुदा मेरे साथ है, फिर मैं क्यों डरूं? Yes. त्याने आपल्याला अभिवचन दिले की जिकडे जिकडे तू जाशील तिकडे तिकडे मी तुझ्या बरोबर असेल. Yes. जिकडे जिकडे तुझा तळपाय तुडेल ती जागा मी तुला दिलेली आहे. मग तू का भीतो? Hallelujah. मी तुला भिण्याचा आत्मा दिला नाही, तर सामर्थ्याचा, प्रीतीचा आणि सावधपणाचा आत्मा दिलाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आपण विश्वासाने म्हणूया की येशू माझ्या बरोबर आहे, मी भिणार नाही. Yes. Amen. येशू ख्रिस्त माझ्या बरोबर आहे, मी भिणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आपण ते गीत गाऊया की येशू मेरे साथ साथ रहता है. हे गीत आपण विश्वासाने गाऊया कि यीशु मेरे साथ साथ रहता है और वो मुझसे कहते हैं कि डरना नहीं, फिर मैं क्यों डरूं? माझ्या संकटामध्ये मी का घाबरू जर देव माझ्या बरोबर आहे. प्रेज द लॉर्ड. यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है. यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है. फिर मैं क्यों डरूं? फिर मैं क्यों डरूं? मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है. फिर मैं क्यों डरूं? फिर मैं क्यों डरूं? मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है.
यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। जहां जहां जाओ, जहां जहां जाओ मेरे आगे आगे चलता, अपनी नजर सदा मुझ पे रखता हो। जहां जहां जाओ मेरे आगे आगे चलता, अपनी नजर सदा मुझ पे रखता। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। होएगी ना कमी कभी मुझे किस चीज की, करे हर जरूरत पूरे अपने अजीज की। होएगी ना कमी कभी मुझे किस चीज की, करे हर जरूरत पूरे अपने अजीज की। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। यीशु मेरे साथ साथ रहता है, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। विश्वास से गाएंगे, यीशु मेरे साथ साथ रहता है, डरना नहीं मुझे कहता है। विश्वास से मैं क्यों डरूं, मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, फिर मैं क्यों डरूं, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है, मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है। वो हमारा जिंदा खुदा है, वो हमारे साथ साथ रहता है। त्याची नजर आपल्यावर नेहमी असते। तो जिवंत परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे। म्हणून जे कोणतेही हत्यार तुझ्या विरुद्ध चालवायला घडलेले ते साधणार नाहीत, आणि जी प्रत्येक जीभ न्याय तुझ्या विरुद्ध वाद करायला उठेल ती तू अन्याय ठरवशील, कारण हाच यहोवाच्या सेवकांचा वाटा आहे, आणि हेच माझ्यापासून त्यांचे न्यायपणे असे सैन्यांचा यहोवा म्हणतो।
तो देव तुझ्या बरोबर आहे तर कोणते हत्यार तुझ्या विरुद्ध चालवायला घडलेले आहेत ते साधणार नाहीत. Yes. हालेलुया. Hallelujah. विश्वासाने आपण म्हणूया की जे कोणतेही हत्यार माझ्या विरुद्ध चालवायला घडलेले आहेत ते साधणार नाहीत. Yes. आणि जी प्रत्येक जीभ न्यायात माझ्या विरुद्ध वाद करायला उठेल ती मी अन्याय ठरेल, कारण हा जी यहोवाच्या सेवकांचा वाटा आहे. Amen. Amen. आणि हेच माझ्यापासून त्यांचे न्यायीपणे असे सैन्यांचा यहोवा म्हणतो. Amen. Amen. हालेलुया. आपण त्याची आराधना करूया. तो आपला देव आहे जो आपल्याला म्हणतो भिवू नको. तो आपल्या लपण्याचं ठिकाण आहे. Yes. यहोवाचं नाव हे बळकट किल्ला आहे आणि न्याय त्यात धावून जातो आणि सुरक्षित राहतो. Yes. म्हणून स्तोत्र करता म्हणतो की जो पराच्या गुप्त स्थळी बसतो Thank you, Jesus. तो सर्व समर्थाच्या छायेत राहतो. मी यहोवाविषयी म्हणेन की तो माझा आश्रय व माझा दुर्ग आहे. तोच माझा देव, त्याच्यावर मी भरोसा ठेवतो, कारण तो तुला पारध्याच्या पाशापासून व नाश करणारे मरीपासून सोडवेल. तो आपल्या पिसांनी तुला झाकेल आणि तू त्याच्या पंखाखाली आश्रय घेल. Yes. त्याचे सत्य हे ढाल आणि कवच आहे. रात्रीतल्या भयाला किंवा दिवसा उडणाऱ्या बाणाला, काळोखात चालणाऱ्या मरीला किंवा भर दुपारी नाश करणाऱ्या पटकीला तू भिणार नाही. Yes. Amen. तुझ्या बाजूला 1000 पडतील आणि तुझ्या उजव्या हाताजवळ 10,000 पडतील, पण ती तुझ्या जवळ येणार नाही. Yes. Amen. केवळ तो आपल्या डोळ्यांनी अवलोकन करशील आणि दुष्टांचे प्रतिफळ पाशील. Yes. Thank you, Jesus. कारण यहोवा माझा आश्रय असे तू म्हणाला आणि परालाच तो आपले राहण्याचे ठिकाण केलेले आहे. Hallelujah. म्हणून कोणते अरिष्ट तुझ्यावर येणार नाही Thank you, Jesus. आणि कोणताही उपद्रव तुझ्या डेऱ्याशी भिडणार नाही. Yes. Hallelujah. कारण तुझ्या सर्व मार्गात तुला राखायला तो आपल्या दूतांना तुझ्याविषयी आज्ञा देईल. Yes. ते आपल्या हातांवर तुला झेलून धरतील, नाहीतर कदाचित तू आपल्या पायाला धोंड्याशी ठेस लावून घेशील. सिंह आणि जोगी साप यांना तू तुडवशील, तरुणशी आणि नाग यांना तू पाय खाली तुडवशील. माझ्यावर त्याने आपली प्रीती ठेवली आहे म्हणून मी त्याला सोडवेन. त्याने माझे नाव जाणले म्हणून मी त्याला उंचावर ठेवेन. Yes. तो मला हाक मारेल आणि मी त्याला उत्तर देईल. संकटात मी त्याच्या जवळ असेल, मी त्याला मुक्त करेल, मी त्याचा सन्मान करेल Yes. आणि दीर्घ आयुष्याने मी त्याला तृप्त करेल आणि माझे तारण मी त्याला दाखवेल. Hallelujah. तो आपला लपण्याचं ठिकाण आहे, तो आपला उंच गड आहे. यू आर माय हायडिंग प्लेस. Yes. Trust in you. It's a weak time slow in the strength of my Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I
whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I'm strong in the strength of my Lord. तू माझे लपण्याचे ठिकाण आहे. तू माझे लपण्याचे ठिकाण. तू नेहमी माझ्या हृदयात मुक्तीचे गीत देतो. जेव्हा मला भय वाटेल मी विश्वास ठेवेन. मी विश्वास ठेवेन. अशक्ती म्हणून मी बलवान आहे प्रभूच्या सामर्थ्यात. तू मेरी छिपने की चट्टान. तू हर दिल मेरे दिल में मुक्ति के गीत देता. जब भय से मैं व्यस्त होऊंगा मैं विश्वास करूंगा. मैं विश्वास करूंगा. दुर्बल भी कहे मैं बलवान हूँ प्रभु के सामर्थ में. प्रभु के सामर्थ में. हालेलुया. ओ हालेलुया. तू आमचं लपण्याचे ठिकाण आहे. तू आमची ढाल आहे. तू आमचा परमेश्वर प्रभू आहे. दुनिया आम्हाला मागून पुढून वेढलेला आहे. तू आपला हात आमच्यावर ठेवलेला आहे. तू आमच्या संगती आहे. यहोवा माझा प्रकाश आहे. यहोवा माझे तारण आहे. मी कोणाला भिऊ. मी कोणाचे भय धरू. कारण तू माझा देव आहेस. मी तुझ्याकडेच प्रार्थना करतो. दिल की गहराई से हम आपकी स्तुति करेंगे. हालेलुया. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Hallelujah. 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 प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा. प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा. मेरा ये जीवन तेरे कमाए. मेरा ये जीवन तेरे कमाए. यही
मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं। तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। तेरा चेहरा जो सबसे निराला, उसको मैं हर पल ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझ में खो जाऊं, आत्मा से भरता जाऊं। हे प्रभु यीशु, कितना प्यारा है तू। यस लॉर्ड, तू बहुत प्यारा है। हे प्रभु यीशु, सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा, ओ मेरे प्यारे मसीहा। ओ हालेलुया, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, तेरे उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभू, तुझ्या मोकळीकतेबद्दल तुला धन्यवाद देतो, कारण तुझं वचन म्हणजे जिकडे परमेश्वराचा आत्मा आहे तिकडे मोकळीकता आहे। प्रभू, तुझ्या मोकळीकतेबद्दल तुला धन्यवाद देतो लॉर्ड। आजची आराधना तू आशीर्वादित केली, बलाकडून नव्हे, पराक्रमाकडून नव्हे, तर माझ्या आत्म्याकडून कार्यसिद्धी जाते असे सैन्यांचा यहोवा म्हणतो। तू वचन दिल्याप्रमाणे माझी समक्षता तुझ्या संगतीत जाईल आणि तुझी समक्षता इकडे म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद। हालेलुया। येणारं वचन तू आमच्यासाठी आशीर्वादित केलेलं आहे। तुझ्या वचनाने तुने आम्हास मोकळं केलेलं आहे, तुझ्या वचनाने तुने आम्हास धीर दिलेलं आहे, तुझ्या वचनाने बंधनं तोडून टाकलेली आहेत, तुझ्या वचनाने भय घालून टाकले म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो। वचन सांगणाऱ्या दासाला प्रभू येशूच्यात आम्ही आशीर्वाद देतो। सारा आदर महिमा सन्मान आम्ही तुला देतो। प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करतो पित्या, तू ऐक आणि मान्य कर। आमेन।
गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। भाई और बहनों, आज हम वचन से देखेंगे इफिसियों की किताब 4 अध्याय 11 से 15 तक पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का मेरा विषय है कि परमेश्वर की पहचान हमें बड़े बदकत का बनाता है। एंड ही मेक अ जायंट, क्योंकि आज हम देखते हैं बहुत परेशानियां के जायंट, दैत्य, महाकाय हमें तकलीफ दे रहे हैं। हम सब जगह देखते हैं हर लोग परेशानी में हैं। अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जायंट हमें नष्ट करना चाहते हैं। वैसे ही जरुब्बाबिल के लिए भी एक मुसीबत पैदा हो गई थी। बहुत सालों के पहले उसने नींव डाली थी, मंदिर का काम बंद था। परमेश्वर ने उसे कहा कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं का यहोवा का ये वचन है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, हे बड़े दैत्य, ये बड़े शैतान तू क्या है। जरुब्बाबिल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। वो चोटी का पत्थर कौन है? वो यीशु मसीह है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो आज का हमारा ये विषय है कि आप यदि परमेश्वर की पहचान रखते हैं तो आप अपने आप बड़े कद के बन जाते हैं। यू योरसेल्फ बिकम जायंट। पौलुस ये इफिसियों की किताब में कहता है, मसीह की को सिद्धता की ओर बढ़ना है। मसीह को, हर एक मसीह को सिद्धता की ओर बढ़ना है और मसीह के पूरे डिलडौल तक बढ़ने जाना है, ताकि उनको कोई ना डराए, ना कोई ठग विद्या और चतुराई से, भ्रम की युक्तियों से या उपदेश के द्वारा इधर उधर घुमाए जाए, क्योंकि वे अब अलग नहीं रहे, अब वे बड़े कद के हुए हैं, क्योंकि खुद परमेश्वर उनके बीच में रहता है। तो पौलुस यही कहना चाहता है कि दुनिया के जायंट आपके ऊपर हावी नहीं हो जाएंगे यदि आप परमेश्वर के पहचान में रहेंगे। साधारण मसीह नहीं जानते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि हमारे साथ जो परमेश्वर है वो कल का परमेश्वर नहीं है, वो था नहीं, वो है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कभी कभी हम परमेश्वर को समझते नहीं, वो ही अच्छा है। परमेश्वर को समझते थे हम पूरी तरह से तो क्या होता, हम उसको कैसा भी इस्तेमाल करते थे ना। ही इज मैसिव गॉड। वो अपने आप को उसने बहुत अलग अलग तरह से मनुष्य जाति को प्रकट किया और हमने उसको कहा एल एलोहिम, हमने उसको कहा एल अदोनाई, उसको हमने कहा एल शद्दाई। यस,
उसके अलग अलग एट्रीब्यूट है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। और परमेश्वर अपने लोगों के परेशानी में, कष्ट में खुद उतर आता है और हमें छुड़ाता है। यह परमेश्वर का काम है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो वो परमेश्वर को हमें पहचानना है। केवल वो अब्राहम का और मूसा का परमेश्वर नहीं था, वो हमारा भी परमेश्वर है। इसलिए मूसा ने जब भी परमेश्वर को कहा, मैं आपका नाम क्या बताऊं लोगों को, तो परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। मैं वो नहीं कि मैं था और मैं थक गया, मैं सो गया, नहीं। वो कहता है मैं जो हूं सो हूं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर गॉड। हालेलुया। यानी कल, आज और युगानुयुग एक सा है। यदि वो मूसा और अब्राहम के साथ है तो हमारे साथ भी है। वो रॉबर्ट भाई के साथ है, वो अनूप भाई के साथ भी है। आई एम दैट आई एम। आज मसीहत शैतान की ठग विद्या और चतुराई से बहुत परेशान है, परंतु याद रखना, ध्यान में रखना, याहवे मैं जो हूं सो हूं, ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीशिएंट गॉड, वो हमारे साथ है। उसी कारण हमें उसके ध्यान में बढ़ना है। पौलुस कहता है बालक मत रहना, आपको उसके ज्ञान में बढ़ना है। और उसके ज्ञान में आप बढ़ते हैं वचन पढ़ने से, फेलोशिप से, भविष्यवक्ताओं की नबूवत से। आपको फेलोशिप में रहना है। परमेश्वर की पहचान के कारण क्या होता है, मैं देखा अंधकार के जो दूत रहते हैं ना, जो बड़े कद के रहते हैं, देखो छोटा छोटा बात हमारे जीवन में हमें पहाड़ जैसा लगता है कि नहीं? हमें लगता है कि कैसे छुटकारा पाएंगे। डरो मत मेरे प्यारे भाई और बहन। हमें परमेश्वर की पहचान करके लेना, परमेश्वर की महानता को नजरअंदाज मत कीजिए। यशायाह 66 1 और 2 में कहा है कि कौन है वो परमेश्वर? ना उसको पृथ्वी समा सकती है, ना आकाश मंडल। वो कहते हैं आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे? मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी है। आई एम द एलियन, I am the creator. Oh, everything belongs to you. और हमारे लिए बहुत बड़ी बात क्या है? हमें उसने अपने पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार दिया है। हमारे साथ परमेश्वर है। परमेश्वर इतना छोटा नहीं है, इसलिए उसने अपने आप का बयान दिया कि आकाश मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी चरणों की चोटी है। भाई बहनों, यदि मैं जो हूं सो हूं, एल एलियन आपके साथ है, पवित्र आत्मा के जरिए आपके अंदर है वो, तो दैत्य या महाकाय, इस दुनिया के जायंट आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, आपके सामने खड़े नहीं रह सकते हैं। केवल आपको हियाव बांधना है। परमेश्वर ये जानता है, परमेश्वर ने अधिकार अपने मनुष्य जाति को दिया है, और मनुष्य जाति की अशक्तता को जानता है करके यहोशू को उसने क्या कहा मालूम है? जब भी वो अपने मिशन पे आगे बढ़ा, तभी यहोशू को कहा, यहोशू फर्स्ट 9 वर्ड में लगता है, हियाव बांधकर दृढ़ होना, भाई न खाना, मन का कच्चा न होना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं कौन हूं? वही जो मैं हूं सो मैं हूं, जो मैं हूं सो हूं, वो मैं आपके साथ हूं।
मैं बदलता नहीं, मैं वही हूं। यदि मूसा के वक्त में काम किया मैंने, मैं आज भी आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं, मैं हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अच्छा नहीं लगता है? आपको ये सुनने से अच्छा नहीं लगता है कि हमारा परमेश्वर अनादि काल से युगान युग वही है, एक सा है, कल आज और युगान युग? वाह, हम वही काम कर सकते हैं जो मूसा ने किए थे। हम वही काम कर सकते हैं जो अब्राहम के जीवन में हो रहे थे, जो हम वही काम करते हैं जो इमानुएल ने किए थे जब वो हमारे साथ था। यदि हमारी विश्वास की आंखें खोलेगी ना, हम जानेंगे कि हमारे भीतर वही परमेश्वर है जो आजकल और युगान युग एक सा है। दुनिया की ताकतें, शैतान की ताकतें हमें हरा नहीं सकती। आप एलीशा के बारे में जानते रहेंगे, एलीशा और उसके सेवक के बारे में। जब एलीशा दोथान में था, तभी अराम का राजा ने अपनी सेना को भेज दिया रथों और घोड़ों के साथ एक आदमी को पकड़ने के लिए। देखो देखो, आप कितने जायंट होते हैं ना, जो परमेश्वर की पहचान में रहते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए 4 आदमी भी काफी थे ना, पर 4 आदमी को नहीं भेजा है, उसने रथों और घोड़ों को भेजा है। इतने हम बड़े कद के होते हैं जब भी हमें परमेश्वर की पहचान देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो जब उसके सेवक ने देखा कि सारा पहाड़ घेरा हुआ है, तभी वो सेवक डर गया, क्योंकि उसको परमेश्वर की पहचान नहीं थी। मूसा का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर वो नहीं जानता था। उसने अपने स्वामी को क्या बोला? हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारे ओर है वह उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा। यहोवा कौन है? जो मैं हूं सो हूं। उसकी आंखें खोल कि वह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर पहाड़ अग्निमय घोड़ों से और रथों से भरा हुआ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी वही परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहा है, हमें सुरक्षा दे रहा है। हर जगह मसीह लोगों को सुरक्षा दे रहा है, वो हमारा परमेश्वर है करके आज हम जीवित हैं। भाई बहनों, यदि हमें विश्वास की आंखें हमें मिलती है, तो हमारे सामने कुछ भी संकट क्यों ना हो, हमारा हर एक संकट जो हमारे सामने आता है ना, उसी मात्रा में परमेश्वर यहोवा जो है वो भी अपना हाथ बढ़ाता है। डरो मत। आप जब भी प्रभु का मिशन के लिए जाते हैं ना, आपके पहले ही प्रभु वहां पहुंचा हुआ रहता है, ये ध्यान में रखना। आप लोग हालेलुया भी नहीं बोलते हैं। प्रेज गॉड। घर घर में मेरे को सुनने को आने दो कि हालेलुया बोल रहे हैं आप लोग। प्रेज गॉड। आज हम कोविड-19 नामक दैत्य से लड़ रहे हैं, है ना? ये भी दैत्य है, ये भी जायंट है, सब पृथ्वी को हिला दिया है। उलझनों में फंसे हम लोग। जैसे ही शैतान की सेना ने हमें घेर लिया है, जैसे अराम की सेना ने एलीशा को घेरा था, तो वो सेवक सोचता है कि छुटकारा कैसा मिलेगा? अभी ये नहीं हो सकता है। अभी तो घेर तो लिया है हमको, हमें भी घेर लिया है, छुटकारा कैसा मिलेगा? यहां वहां वही सुनते हैं और सुनाते भी है, वही सुनाते हैं हम लोग आज। कोविड-19। एलीशा को परमेश्वर की पहचान थी, सेवक को नहीं थी। एलीशा जानता था कि वह कल, आज और युगान युग एक सा है। जो मूसा के साथ आश्चर्य कर्म किए हैं, वो मेरे साथ भी, हमारे साथ भी करने के लिए वो
तैयार है, हाजिर है। आपको मालूम है एलिशा और मूसा में शायद 600 तो 700 साल का समय था, फर्क था, गैप। परंतु परमेश्वर है ना, वो समय में बद्ध नहीं होता है। उसके लिए कल और 1000 साल पहले उसके लिए कुछ नहीं है। ही ऑलवेज बिगिनिंग। कोविड नामक एक जायंट दुनिया को ललकार रहा है आज। और आज हमें क्या करना है मालूम है? आज कलीसिया एक ही कर सकती है, जो मैं हूं सो हूं उसको पुकार सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो आज भी वही है जो मूसा के वक्त में मौजूद था। वो न बदलने वाला परमेश्वर है। तभी काम किया। कभी लोग कहते हैं, कई कलीसिया कहती है कि परमेश्वर ने पहले काम किए आज नहीं करते, पहले पवित्र आत्मा पहला दिया है आज पवित्र आत्मा नहीं दिया है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। वो न बदलने वाला परमेश्वर। आइए हम पढ़ेंगे गिनती की किताब 21 और 6 से 9 तक। मूसा के वक्त में जब तेज विष वाले सांप लोगों के बीच में भेजे, जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। मूसा ने प्रार्थना की। परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। हे, आपको ऐसा कभी सवाल नहीं आया कि परमेश्वर ने पीतल का सांप खड़ा करने से, लटकाने से एक काम परमेश्वर जरूर कर सकता था ना। सांप को ही भगाता था तो अच्छा होता था कि नहीं? ये तो सवाल है। मेरा सवाल था, आप लोगों का है कि नहीं पता नहीं, परंतु क्यों नहीं सांप को निकाला परमेश्वर ने? क्योंकि मालूम है परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, पर चंगाई के साथ उद्धार भी परमेश्वर देना चाहता है। परमेश्वर उद्धार के ऊपर देखता है ज्यादा। यदि वो चंगाई का काम करता है कलीसियाओं में, तो वो चंगाई के द्वारा परमेश्वर का उद्धार लोगों को प्राप्त होना चाहिए। परंतु आज हम देखते हैं सारे जगत में वो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल दिया जाता है, हीलिंग की सभाएं लगाई जाती है, लोग हीलिंग प्राप्त कर जाते हैं, परंतु उनको परमेश्वर का पश्चाताप क्या है, पश्चाताप का जीवन क्या है, उनकी खबर उनको नहीं है। करके परमेश्वर ने मूसा से बोला, एक सांप बनवाकर उसको लटकाओ, उसके ऊपर जो देखेगा वो बच जाएगा। वो सांप और कोई नहीं है, वो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का गुलगुथा का दर्शन है। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं हमारे लिए? मेरे प्यारे भाई और बहन, वो पीतल का सांप है ना, वो प्रभु यीशु मसीह का दर्शक है, क्योंकि यीशु ने उसको बयान दिया है। मैं नहीं कहता हूं, पवित्र शास्त्र कहता है, जो मैं हूं सो हूं उसको कहता है। जब इमैनुएल बनकर वो ये दुनिया में आया, उसने कहा, आप अनंत जीवन पाना चाहते हो क्या? तो आपको गुलगुथा के ऊपर देखना है, गुलगुथा पहाड़ के ऊपर आपको देखना है, जहां परमेश्वर एलोहीम ने अपना पुत्र को बलिदान करके चढ़ाया था, ऊंचा किया था। यूहन्ना 13, 14, 15 में लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। है कि नहीं? मूसा ने क्यों पीतल का सांप बनाया? तो प्रभु यीशु मसीह का दर्शक है। वो खुद परमेश्वर ने उसको कहा है, और खुद परमेश्वर अपना बयान दे रहा है,
जो मैं हूं सो हूं, यीशु मसीह, यावे। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं संसार के लोगों से बात नहीं करना चाहता हूं, कलीसिया से बात करना चाहता हूं, परमेश्वर के बुलाए लोगों से बात करना चाहता हूं। क्या आज हम होश में हैं? हमारे बुरे कर्मों का, हमारे बुरे विचारों का, हमारे दुष्टता का हम घृणा करते हैं। क्या हम फिरेंगे? तो जो मैं हूं सो हूं, यहोवा हमें कोविड के शिकंजे से भी हमें मुक्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि वही परमेश्वर आज है। वही जो नूह के साथ था, अब्राहम के साथ था, मूसा के साथ था, वही परमेश्वर तो जो कि उस पर देखेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, केवल हम नहीं उद्धार पाएंगे, केवल हम नहीं उद्धार पाएंगे, कौन पाएंगे? सारा राष्ट्र, सारा देश उद्धार पाएगा, हमारे पड़ोसी भी उद्धार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा इतिहास 7:14 में यहोवा कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दीन होकर प्रार्थना करना है, मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर झूठा नहीं है। वही परमेश्वर जो मैं हूं सो हूं आज भी यहां है। भाई रॉबर्ट को वो देखता है, भाई सियोन को देखता है, भाई अनूप को देखता है, भाई आशीष को देखता है। वो कभी बदलता नहीं, वो युगानुयुग, कल आज और युगानुयुग एक सा है। माय गॉड, हम यदि अदोनाय हमारे मालिक को पहचाने तो दुनिया की ताकत हमारे ऊपर प्रबल ना हो जाएगी। कालेब और यहोशू के बारे में आपको मालूम है, जब मूसा ने कालेब और यहोशू के साथ 10 आदमियों को देश को निहारने के लिए भेजा, तभी वो सब लोग आए और उन्होंने मूसा के सामने पेश किया अपना प्रोग्राम। तभी उन्होंने उधर बड़े बड़े जायंट को देखा था, महाकाय को देखा था, अनाथ वशियों को देखा था। उन्होंने आके क्या कहा, गिनती 13, 21 से 33 तक लिखा है, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनाथवासियों को देखा, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। ये सुन के इस्राएल ने बलवा किया, क्योंकि मालूम है मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोग हमेशा कल का परमेश्वर सोचते हैं। वो नहीं सोचते कि वही परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, कल आज और युगानुयुग जो मैं हूं सो मैं हूं, वो हमारे साथ है। वो आज भी वही काम करना चाहता है हमारे साथ। परंतु कालेब ने क्या काम मालूम है? कालेब खुद जायंट बना था, क्योंकि उसको परमेश्वर की पहचान थी। वो खुद जायंट था, वो डरा नहीं। उसने क्या कहा, हम गिनती 14:9 में लिखा है, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लेंगे, क्योंकि निसंदेह हमने ऐसा करने की शक्ति है। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और ना उस देश को लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा जो मैं हूं सो हूं, सदा और युगानुयुग का परमेश्वर हमारे संग है, उनसे ना डरो। हालेलुया। Oh my God! Oh, He is your God! Hallelujah! यही हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो लोगों ने इजिप्ट के आश्चर्य कर्मों को जाना नहीं, लाल समुद्र को 2 भाग में बांटा हुआ उन्होंने देखा नहीं था। क्या देखा था? पर लोग हमेशा पहली बात को भूल जाते हैं।
वो कहते हैं आज वो परमेश्वर नहीं कर सकता है, वो जमाने में किया। परंतु कालेब और यहोशू जानता था परमेश्वर आज भी वही है, जो मैं हूं सो हूं। हालेलुया। युगानुयुग एक सा है। हकीकत में इज़राइल युद्ध नीति में निपुण नहीं था, ना उनके पास हथियार थे। ये जानते नहीं थे क्या कालेब और यहोशू। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, हथियार से लड़ाई नहीं जीती जाती है, परमेश्वर के आशीष से जीती जाती है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हम लड़ाई जीत लेंगे। ये कालेब और यहोशू जानता था परमेश्वर की पहचान उनको जायंट बनाती है। प्रेज गॉड। कालेब ने जब विश्वास किया ना तभी 40 साल का था, 40 साल। और 45 साल के बाद भी वो यहोशू को कहता है, 85 साल का हो गया और कहता है मुझे हेब्रोन दे दो, जो अनाथ मुंशी रहते हैं ना, आज भी मुझे वही ताकत है, मैं जाऊंगा। हालेलुया। सच्चाई में चलने वाला आदमी प्रोग्रेसिवली विकसित हो जाता है, पर झूठा आदमी थोड़े दिन से अपना बयान बदलता है, क्योंकि वो खुद जायंट था। उसने पहचाना था जो मैं हूं सो हूं। आजकल हम सब जगह जायंट देखते हैं, मालूम है ना, सब जगह देखते हैं, अलग अलग जगह जायंट हम देखते हैं। सियासत में जायंट है, राजकारण में, फिल्म इंडस्ट्री में जायंट है, उद्योग इंडस्ट्री में जायंट है। जायंट राष्ट्र भी है आजकल, रशिया, अमेरिका और कौन है, चाइना। उनके सामने सब लोग डर जाते हैं। जायंट सब जगह फैले हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है दूसरे महायुद्ध में चर्चिल इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। तभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में क्या हो गया कि जर्मन ने एक दिन अपनी वायुसेना इतनी रफ्तार से भेजी अंग्रेज के ऊपर, इंग्लैंड के ऊपर, कि पूरा इंग्लैंड को तितर बितर कर दिया। हवाई डिफेंस में उनको पूरी तरह से हराया। परंतु चर्चिल ने हियाव नहीं छोड़ा। वो कहता रहा हम हारे नहीं है। आपको मालूम है, जो हार नहीं मानता है ना, उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो हारता ही नहीं, वापस खड़ा रहता है, तो उसको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। चर्चिल खड़ा रहे, अलायंस का सबसे बड़ा हीरो बन गया सेकंड वर्ल्ड वॉर में। जर्मन के टुकड़े हो गए पूर्व पश्चिम, परंतु चर्चिल रहा हमें भी वैसे ही हियाव बांधना है और शैतान से हमको ताकत से लड़ना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको अच्छा लग रहा है क्या सुन के? घर में बैठे हैं, हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, आपके घर में आपकी दीवारें आपके साथ बात करे, आपका परिवार आपके साथ बात करे, आप फेलोशिप में बढ़ते जाए। यही मेरी कामना है, यही मेरी तमन्ना है। मैं आपको आशीष देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मसीहत को एक जायंट की जरूरत है। जब भी आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, आप खुद जायंट हो जाते हैं। हो जाती है कि नहीं? पवित्र आत्मा से भर जाती है तो पतरस जायंट बन गया। जब भी पवित्र आत्मा नहीं था तभी उसने डर के मारे यीशु को क्या किया था? नकारा था, मैं तुझे पहचानता नहीं। पर जब भी वो पवित्र आत्मा से भर गया तभी उसने कहा, 3000 आदमियों के सामने, 5000 आदमियों के सामने उसने कहा, जो यीशु मसीह को आपने मारा है वही मसीहा है, जो यीशु को आपने मारा वही मसीहा है। प्रेज गॉड। जायंट बन जाता है। आज पवित्र आत्मा की जरूरत है। कलीसिया को भर के जाना है हमको पवित्र आत्मा से। आपको मालूम है, कभी कभी हम दुबले पतले आदमी दिखते हैं, वो बाद में वो कसरत करने के शाला में जाता है और वहां वो कसरत करता है। 3-4 महीने में ऐसा हो जाता है, एकदम ऐसा चलना शुरू कर देता है, करता है ना, ऐसा ये दिखता है उसका। हमको लगता है ये क्या हो गया? उसको स्टेरॉइड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? मसल बनाने के लिए स्टेरॉइड लेते हैं वो लोग। वैसे ही पवित्र हमारे लिए स्टेरॉइड है। हालेलुया। लोग कहेंगे अरे इसमें बदल हो गया है, ये कुछ अलग बन गया है, अरे ऐसे कैसा हो गया? हमें जायंट की जरूरत है। हम खुद जायंट बन जाते हैं। पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अलग अलग जायंट रहते हैं। हम जब संसार की ओर ताकते हैं, आज हर एक परिवार में हर एक माँ बाप आज परेशान है, दुख में है, कष्ट में है। वो कहते हैं हमारी औलाद को कौन बचाएगा? सब जगह माहौल बदल गया है।
हमारे बाल बच्चों को कौन बचाएगा? संसार के ऊपर इतना बुरा असर हो रहा है, बड़े बड़े जायंट हमारे सामने गोलियात करके बन के खड़े हैं आज। करप्शन, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, एबॉर्शन, गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, व्यभिचार, पोर्नोग्राफी, रॉक म्यूजिक, रैप म्यूजिक, अल्कोहलिज्म, हम यू ही अपना कर रहे हैं। कौन बचाएगा हमारे जवानों को? कौन बचाएगा हमारे बाल बच्चों को? आज सवाल हमारे सामने खड़ा है। जायंट आए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते हैं हम तो टिड्डे हैं, हम क्या कर सकते हैं? ये सिस्टम के सामने क्या कर सकते हैं? स्मार्टफोन के सामने क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हम टिड्डे हैं, ग्रासहॉपर हैं। हमें लगता है हमारा कुछ चलेगा नहीं, परंतु कलीसिया को परमेश्वर की चुनौती परमेश्वर दे रहा है कि आप डरो मत, यहां बांधो। यदि हम जागरूक हो जाएंगे, समर्पण करेंगे, तो पवित्र आत्मा खुद जायंट बनकर हमको विजय देगा। हम खुद जायंट बन जाएंगे, पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। कि परमेश्वर का वचन कहता है, आखिर के दिन में मैं मेरी आत्मा को उंडेल दूंगा, उंडेल दूंगा। वो दिन आए हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। आपको जागरूक होना है, समर्पण करना है। समर्पण भी हम जानते नहीं कभी कभी। एक कथा मैं कहता हूं, एक दिन यीशु मसीह एक घर में आया और वो बहुत बड़ा अच्छा बंगला था, 1+1। प्रभु यीशु मसीह आया और मेरे को आपके घर में आना है। ओह थैंक यू जीसस, तू घर में आएगा तो मेरा सब परेशानी दूर हो जाएगा। हाँ, उसने उसको ऊपरी कक्ष में लेके गया। वहां एक बहुत बड़ा हॉल था और बहुत सुनहरा हॉल था, सब कुछ ठीक था। उसने कहा, प्रभु जी यहाँ रहो, आपको सब सुविधा मिलेगी, खाना पीना मिलेगा, यहाँ आप रहो। दूसरा दिन सवेरे उठा तो दरवाजे पे टक 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 आवाज आया। उसने दरवाजा खोला तो शैतान, शैतान तू कैसे आ रहा है? तू मोहम्मद यीशु मेरे घर में आया है। तब तक शैतान अंदर आया, उसने उसका हालत बना दिया और वो वापिस परेशान हो गया, कष्ट में गया। मैं आज भी हर गया हूं। शैतान जाने के बाद वो यीशु के पास जाके बोलता है, यीशु जी अरे तू मेरे घर में है और तू मुझे छुड़ाने को नहीं आया शैतान से? यीशु ने कहा, मैं कैसा छुड़ाऊं तुझे? मुझे तूने अपने एक ही कमरा दिया है, मैं कैसा छुड़ाऊं? मैं छुड़ा नहीं सकता। जो डिपार्टमेंट तूने मुझे नहीं दिया है उधर मैं नहीं आ सकता। जो जीवन, जो समर्पण नहीं किया वो मैं नहीं लेता हूं। तो उसने बोला, ठीक है यीशु, ये ऊपर का आपका, नीचे का मेरा, अपना दोनों का घर। 2 दिन गए, अच्छे गए। यीशु है ना ऊपरी कमरे में, पूरा दिया है। टक 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 दरवाजा खोला तो शैतान, अरे तू कैसे आया? तब तक वो आया और उसको वापिस परेशान कर दिया। वापिस वो खत्म हो गया और परेशान होके वैसा ही पड़ा था। यीशु के पास गया, प्रभु यीशु मसीह मैंने अभी आपको पूरा का पूरा दिया, ऊपर तुम और नीचे मैं, तो भी तुम नहीं आया। यीशु ने बोला, तूने मुझे ऊपर का दिया पर नीचे का नहीं दिया, चाबी तो तेरे हाथ में। तो उसने बोला, यीशु जी ये चाबी भी ले ले और ऊपर का और नीचे का सब तेरा है, मैं आपके घर में रहूंगा। 2 दिन के बाद वापिस टक टक हो गया। तो उसने बोला, अभी कौन है? तो जैसा हो गया दरवाजा खुला तो यीशु खुद दरवाजा खोलने को गया। तो यीशु को देख के वो शैतान उधर से ही जोर से चिल्ला के कहा, ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर है, और भाग गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा समर्पण वैसा होना चाहिए। हमारा समर्पण ये हो जाएगा, एक कलीसिया आपका समर्पण ऐसा हो जाएगा तो जरूर परमेश्वर बड़ा काम करेगा। कोविड को हरना पड़ेगा, हमारे जायंट जो हमें तकलीफ देते हैं, हमारे बाल बच्चों को उसको हरना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को एक अंतर्निहित सामर्थ्य दिया है, पोटेंशियल दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हे बालकों, 1 यूहन्ना 4:4 में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है उससे जो संसार में है बड़ा है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जो हमारे साथ है, जो परमेश्वर
हमारे साथ होए, जो उसका आत्मा हमारे बीच में वो बड़ा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज्यादा वक्त मैं नहीं लेता हूं। हे परमेश्वर खुदावन, हे एलोहिम, यावे, अदोनाई, तलाश और युगान युग, एक साथ जो मैं हूं सो हूं, हमारी दुआ को सुन। आज संसार बड़े उलझन में फंसा है परमेश्वर, संसार के पास इलाज नहीं है, हमारा ज्ञान काफी नहीं है छुटकारा पाने के लिए। आज हम तेरे पास आते हैं, ओ गुलगुथा पर हमारा ध्यान लगाते हैं। हम लोग हमारी दृष्टि हम पर्वत की ओर लगाते हैं जहां तू है परमेश्वर। हम आज हमारे पापों के लिए भी आज ये आंसू बहाते हैं, कहते हैं परमेश्वर हम पापी हैं, हम तेरे खिलाफ काम किए। हमें आपने बहुत बड़ा मौका दिया, अवसर दिया, पर हम लोग वही जगह बैठे रहे। परंतु आज हम गुलगुथा पर छिड़के हुए लहू को याद करके विश्वास करते हैं। हमारी धार्मिकता नहीं, पर तेरी धार्मिकता को हम देखते हैं। आजकल इसी आपको पुकारती है, कितना दिन प्रभु, कितने दिन आपके लोग कष्ट में रहेंगे। ना प्रभु, तू जल्दी आ, छुटकारा दे हमें। प्रेज गॉड। तेरा वचन कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यही आशा है हमारी। तेरा नियंत्रण है हर एक बात के ऊपर, तेरे कलीसिया के ऊपर। पूरी यशे की नहाया, यही हमारी आशा है। Oh my God, we worship and we bless you, Lord. आज जहां जहां अस्पताल में मरीज हैं, कष्ट में है लोग, डरे हुए हैं लोग, डिप्रेशन में गए हैं मेरे प्यारे प्रभु, और ये सीखना आया हमें मरने के लिए नहीं भेजा है। हम जीवित रहेंगे, हम मरेंगे नहीं। परमेश्वर ने हमारे लिए कितने बड़े काम किए, लोगों को हम बताएंगे। थैंक यू जीसस। चंगाई का हाथ बढ़ा मेरे लोगों के लिए। तो मरीज लोग हैं, कष्ट में है, डॉक्टर सिस्टर्स, सारे सिस्टम को बदल दे प्रभु। यीशु के नाम में मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। थैंक यू। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस तलो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस तलो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान, हिम्मत बांधो, आशा रखो, भागेगा शैतान। जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस को निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया
जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो हारेगा शैतान, जल्दी जीतेंगे हम, यारो। गॉड ब्लेस यू.